आर वी इन अ फाइनेंशियल बबल? फाइनेंशियल बबल ऐसा नहीं दिखाई देता है। आज मैं आपको चार्ट से दिखाता हूं कि फाइनेंशियल बबल कैसा दिखाई देता है, आपको समझने में हेल्प कराता हूं कि क्या इस समय एसेट क्लास एक फाइनेंशियल बबल में है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस बबल के दौरान किन एसेट क्लास में एंटर करना है। क्या गोल्ड करना है, सिल्वर करना है या फिर बिटकॉइन, जो कि उभरेगा एक एसेट क्लास विनर के तौर पर, जो रिसेशन, स्टैगफ्लेशन और इस तरह की मंदी भरी मार्केट में आपकी सहायता करती है। दोस्तों, वीडियो छोटी रहेगी बट बात इसमें मोटी रहेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है 2020 से लेकर अब तक की इकोनॉमी की ग्रोथ। दुनिया भर की इकोनॉमीज जो है वो 2020 के कोविड में नेगेटिव ग्रो की थी। 2021 एक अच्छा वापसी वाला ईयर रहा, बट उसके बाद से आप देखेंगे दुनिया सिर्फ 3% से ग्रो कर रही है। इसको अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में डालें तो 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी 146 ट्रिलियन की हुआ करती थी, इस समय वो 173 ट्रिलियन की है। ठीक ठाक ग्रोथ है। हमने करीब करीब 27 ट्रिलियन डॉलर्स ऐड किए हैं, या मोटा मोटा कहें तो करीब करीब 18% की जीडीपी पिछले 6 सालों में ऐड हुई है। पर क्या ये एसेट्स के प्राइसिंग में सेम रिफ्लेक्ट हुआ है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने कई यूट्यूबर्स को ये चार्ट दिखाते हुए देखा होगा, टॉप एसेट्स बाय मार्केट कैप, जिसमें गोल्ड 34 ट्रिलियन ब्ला ब्ला ब्ला। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप देखेंगे, वो है 140 ट्रिलियन। दुनिया भर की जितनी भी बेशुमार चीजें हैं, कंपनियां हैं, मेटल्स हैं, क्रिप्टोस हैं, वो सब मिलाकर 140 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। और अब मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग टूल से अवगत कराना चाहूंगा, जो टूल है वेबैक मशीन, जो कि वेबसाइट्स के यूआरएल्स का स्क्रीनशॉट लेकर रखता है। वेबैक मशीन, जिसमें ये एसेट क्लास का लिस्ट दिया गया है। मैंने जाकर देखा कि 2020 के नवंबर में ये कहां पर था। कोविड के तुरंत बाद अच्छी मार्केट में वापसी हुई थी, स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी थी, और यहां पर अगर आप देखोगे एसेट क्लास का टोटल था 74 ट्रिलियन डॉलर्स। सेम तरीके से ये सारी कंपनियां 74 ट्रिलियन डॉलर मेजर होती थी। गोल्ड 13 ट्रिलियन डॉलर था। गोल्ड पिछले 5-6 सालों में 13 की जगह 34 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है। एप्पल 2 ट्रिलियन डॉलर्स का हुआ करता था, अभी 4 ट्रिलियन डॉलर्स का है। माइक्रोसॉफ्ट 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का हुआ करता था, इस समय करीब 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स का है। इस तरीके से दुनिया भर की सारी एसेट्स मिलाकर 74 ट्रिलियन से 140 ट्रिलियन हो गई। यानी कि एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो डबल हुई है, जबकि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो डबल नहीं हुई है। आई नो हमें क्विक कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए था, बट अभी तक आपने ये सीखा कि कैसे जीडीपी की ग्रोथ, दुनिया भर की इकोनॉमीज की ग्रोथ जो है वो उनकी कंपनियों की ग्रोथ से मैच नहीं कर रही है। यहां पर यूएस की भी बात करें तो यूएस की स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा पंप हुई है। यूएस का ऑलमोस्ट हर स्टॉक डबल हुआ है, लैंड के प्राइसेस डबल हुए हैं, बट यूएस की जीडीपी ने उतना ग्रो नहीं किया है। तो क्या ये साइन है एक बबल के? इस इंडिकेटर से आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन, गोल्ड, कंपनीज, ऑल्ट कॉइन्स में से क्या एसेट क्लास है जो इस समय मेक सेंस करती है। पहले बता दूं, कुछ अलग सीखोगे तो जरूर लाइक ठोकना। सन 2000, सन 2007, सन 2020 ये क्रिटिकल टाइम थे, क्योंकि सन 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ था। इस समय S&P 500 जो है वो 1425 पर हुआ करता था। गोल्ड था $288 प्रति आउंस। इनकी रेशो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन दोनों की रेशो हुआ करती थी 0.2, यानी कि गोल्ड का प्राइस S&P 500 के मुकाबले 20% था। ये 20% याद रखना। और इसके पीछे का ये रीजन मानना कि S&P 500 तेजी से गिरा था क्योंकि डॉट कॉम बबल था। गोल्ड का प्राइस उतना तेजी से नहीं बढ़ा था। वहीं बात करें 2007-8 के सब प्राइम क्राइसिस की, जहां पर स्टॉक मार्केट तेजी से गिरा था बट गोल्ड के प्राइस में इजाफा हुआ था। स्टॉक मार्केट 1400 पर आ गया, विच वाज ऑलमोस्ट 2000 सन वाला लेवल। यानी कि सन 2000 से लेकर सन 2007 तक स्टॉक मार्केट में कोई इजाफा नहीं हुआ। वहीं गोल्ड 3 गुना हुआ, यानी कि गोल्ड और S&P की रेशो जो है वो 45% हो गई, 0.4:1। यानी कि इस समय गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया सब प्राइम क्राइसिस के कारण। दुनिया भर की एसेट क्लासेस जैसे कि लैंड, रियल एस्टेट वगैरह पर लोगों को विश्वास नहीं रहा, लोगों का विश्वास गया गोल्ड की तरफ। गोल्ड में पैसा मूव होने के कारण गोल्ड की मार्केट कैप 3 गुना हुई, S&P 500 ग्रो नहीं हुआ। इसी के चलते S&P टू गोल्ड रेशो 45% बढ़ गई। S&P टू गोल्ड रेशो 2000 सन के 20% से 2007 में 45% आ गई। यहां हम सीख रहे हैं कौन से क्राइसिस में कौन सी आइटम अच्छा परफॉर्म करती है। वहीं बात करेंगे सन 2020 की, S&P में भी 13 साल में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई, और गोल्ड के प्राइस में भी 13 साल में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई। फ्रॉम सन 2007 टू 2020 S&P टू गोल्ड का रेशो 45 तक मेंटेन रहा। मेरा मानना है कि सन 2020 की त्रासदी नेचुरल थी, इसलिए गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों को बराबर आघात लगा। वहीं सन 2026 की जो ट्रेजेडी है वो मैन मेड है, क्योंकि यहां पर हर एसेट क्लास जो है वो पंप कर रही है, इन्फ्लेट कर रही है। आप देखेंगे इस समय S&P 7000 के आसपास है और गोल्ड 4300 पे, यानी कि इनकी रेशो करीब करीब 65% है। गोल्ड जो है वो S&P के मुकाबले अपने रिकॉर्ड हाई पर है। गोल्ड इस समय इज एट 63% ऑफ S&P 500, जो कभी नहीं देखा गया है। ना सन 2000 में ना सन 2007 में गोल्ड के अंदर S&P के मुकाबले इतना ज्यादा पैसा मूव होना इज अनप्रेसिडेंटेड।
अब ये सवाल उठता है कि गोल्ड का प्राइस 2000 के क्राइसिस से भी, 2007 के क्राइसिस से भी, 2020 के क्राइसिस के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों उठ रहा है? उसका कारण है देशों के द्वारा गोल्ड को खरीदना। भारत, चाइना जैसे कई देशों ने कई हजार टन गोल्ड पिछले कुछ सालों में खरीदा है, क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है। दुनिया भर के देश जो है वो डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, ताकि अगर किसी समय डोनाल्ड ट्रंप का मन करता है कि वो उस देश पर कब्जा करना चाहे, तो उसको डॉलर के प्रतिबंधों के चलते उसके निर्यात आयात को प्रभाव ना पड़े, इसलिए लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब सबसे पहला ये सवाल उठता है कि गोल्ड का प्राइस अगर देश ही उठा रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स को क्या गोल्ड खरीदना चाहिए या बिटकॉइन? अगर आज की डेट में मैं 100 टन गोल्ड खरीद लेता हूं और मेरे देश पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर लेता है, तो मेरा वो 100 टन गोल्ड खतरे में है। कंट्रीज आर नॉट रियलाइजिंग कि गोल्ड को इकट्ठा करना इज नॉट अ वाइज मूव। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने किया, उनके पास अरबों रुपए के बिटकॉइन थे, पर कोई भी उन बिटकॉइन को जब्त नहीं कर पाया, इवन दो दे हाईजैक्ड हिम, दे अरेस्टेड हिम, और वो व्यक्ति जेल में है। मेरे विचार से वो व्यक्ति जीनियस है। जो भी देश और उनके राजनेता जो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, वो ये नहीं समझते कि अगर अतिक्रमण होता है, अगर अटैक होता है, तो गोल्ड इज नॉट अ सेफ हेवन, बिटकॉइन इज, डिजिटल एसेट्स आर। और ये चीज वेनेजुएला के एग्जाम्पल को देखकर, यूक्रेन के एग्जाम्पल को देखकर कई देश समझेंगे, हाँ बिटकॉइन इस समय देर से चल रहा है। हाँ, गोल्ड जो 5000 पुरानी एसेट क्लास है, जिसमें से मुगलों और मौर्य सभी साम्राज्यों के दौरान गोल्ड का पतन नहीं हुआ, इसलिए गोल्ड को थोड़ा समय लगेगा अपना राजस्व, अपना आधिपत्य बनाए रखने में। बट बिटकॉइन इज द फ्यूचर गोल्ड, बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड, और आप देखेंगे बहुत जल्दी बिटकॉइन इज गोइंग टू रिप्लेस गोल्ड। मेरा कंक्लूजन ये है कि यस, वी आर इन अ फाइनेंशियल बबल। मेरा मानना है कि यस, गोल्ड इज एट द ऑल टाइम हाई राइट नाउ, बट गोल्ड का समय कम होने वाला है। आने वाले समय में बिटकॉइन का समय आने वाला है। अगर आप अविश्वास भी करते हैं, अगर आप रजामंदी नहीं भी रखते हैं, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप एग्री करते हैं, तो कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो पैसा इन्वेस्ट करने की जल्दी ना करें। आज गोल्ड खरीद लो, आज सिल्वर खरीद लो, आज ऑल्ट कॉइन खरीद लो, कुछ ना कुछ कर लूं। कैश कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।